नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार पुलिस 2025 प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को जो है वो भेजा गया था। मार्च 1942 में अमेरिका आदि देशों के दबाव और जापान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। अब क्रिप्स मिशन को स्वीकार करने पर भारत अनेक भागों में बांटा जा सकता था, इस कारण इनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला? गांधी जी ने जो बोले पोस्ट डेटेड, क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है, क्या है? चेक है। क्रिप्स मिशन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार माना था कि भारत का संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। भारत का संविधान जो है निर्माण जो है संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को द्वारा प्रथम बार अंग्रेज ने माना था कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्या थी? सही जवाब जो हो जाएगा 2007 से लेकर 2012 था। क्या है? 2007 से लेकर 2012 था। भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार जो है यूएसएसआर से लिया गया था। क्या है? लिया गया था। और विश्व में सर्वप्रथम नियोजन अर्थव्यवस्था जो है 1928 में रूस में प्रारंभ जो है वो किया गया था। क्या है? किया गया था। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर 56 तक चला था। क्या है? चला था। योजना आयोग इसमें भागीदार रहता है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च, क्या है? 15 मार्च 1950 ईस्वी में, क्या है? 50 में। और इसके जगह पर जो है अब 1 जनवरी 2015 से जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? परिभाषित तो करता है वो है अनुच्छेद 167। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान एनआईबीएम की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा? भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष स्थान के रूप में की गई। और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्या है? आरबीआई का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 4 के जो है वो बी हो जाएगा। आरबीआई भारत के शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1 अप्रैल, क्या है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। क्या है? 35 ईस्वी को। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो ये जो है उच्च उपज वाली किस्म है, हाई इल्ड वेराइटी। क्या है? हाई इल्ड वेराइटी। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसकी जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में स्थित है। मिलप जो है कुमाई हिमालय के पिथौरागढ़ जिले के मनुस्यारी तहसील में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचे स्थान पर युद्ध स्थल भी है, जहां भारत पाकिस्तान की सेना रहता है। और नुब्रा ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में स्थित। क्या है? लद्दाख में। जेमुंग ग्लेशियर कंचनजंगा के पास सिक्किम राज्य में स्थित है। और मचाई ग्लेशियर जोजिला के पास लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में है। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम कहाँ स्थित है? और इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। तो बुर्ज होम जो है पुरातात्विक स्थल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिला में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कोई नहीं। मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति थी? मार्च क्रांति तो ये जो है वो रूस का। क्या है? रूस का। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की स्थिति तथा रूस के शासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों एवं फैसलों से रूस की जनता संतुष्ट नहीं था। क्या है? नहीं था। रूस की जनता की इस असंतोष ने मार्च 1917 में एक विद्रोह के रूप लिया, जिसे इतिहास में मार्च क्रांति 1917 के नाम से जो है वो जाना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा को किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में। ध्यान रखिएगा, तुर्की भाषा में। और शीर्षक का नाम था तुजुके बाबरी, यानी बाबरनामा। तुजुके बाबरी की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में किया था। उसके बाद उसको फारसी में अनुवाद बाबरनामा नाम से अब्दुल रहीम खाना खान ने कब किया? तो 1589 ईस्वी में। भारत आने वाले विदेशी यात्री निकोली मनुची कहाँ का था? निकोली मनुची जो है वो कहाँ का था? तो वो इटली का था। क्या है? इटली का था। इटली निवासी मनुची 14 वर्ष की उम्र में अपने गृह नगर वेनिस से चलकर एशिया माइनर और फारस होते हुए जो है भारत पहुंचा था। क्या है? भारत पहुंचा था। भारत में मनुची शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह के तोपखाने में नियुक्त हुआ था।
दारा सिकोह की मृत्यु के बाद मनुचित चिकित्सा का पेशा अपना लिया था। अगला है, जब राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, यह कथन गांधी जी द्वारा कब कहाँ कहा गया। अब राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है, तो ये कहे थे कहाँ, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी समुद्र तट पर कहा गया था। एक दुकानदार अपने माल पर 40% की छूट देता है, वह 20% की अतिरिक्त छूट भी देता है। इन दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए, -40 - 20 प्लस 40 गुना 20/100, ये हो जाएगा -60 प्लस 8 क्या हो जाएगा, -52% हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा 52%। एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल का अनुपात हमें ज्ञात करना है, क्या है, ज्ञात करना है। तो अगर समय की बात करते हैं, समय की बात करें तो अनुकूल में 18, प्रतिकूल में 36, तो चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल में 36, प्रतिकूल 18 हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। तो अगर नाव की चाल की बात करते हैं तो 2 + 1/2 हो जाएगा, और धारा की चाल 2 - 1/2 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। रेशियो देखा जाए 3:1 हो जाएगा, आंसर हमारा ए होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाता है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखिए OASIS, ये लिखा गया RJTBN हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए O से T किया है -1 है ना, O यहाँ T नहीं है, यहाँ पर जो है N है, सॉरी, इसलिए जो ये जो है वो क्या है, N हो जाएगा। यहाँ पर जो है B और N है, तो MNO होता है, यानी ये जो है यहाँ पर देखिए -1 किया गया है, और SR इसमें यहाँ भी -I, ये भी जो है वो माइनस है, S से जो है ये माइनस है, ये माइनस, सभी जो है -1 किया गया है और तिरछे किया गया है। तो उसी तरह हमें लिख देना OCCUR है, क्या है, C है। यहाँ जो है वो -1 करेंगे तो क्या होगा, N होगा, R से -1 करेंगे तो क्या है, Q होगा, U से -1 करेंगे तो जो है वो V होगा, क्या है, B होगा, और C से -1 करेंगे तो D होगा, क्या है, C से -D है, दोनों है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह, ये D हो जाएगा इसका और ये D हो जाएगा इसका। तो आंसर कौन सा होगा, 15 के D होगा। चलिए अगला जो है वो काव्यांश को पढ़ना है और उसके आधार पे प्रश्न जो है उसका आंसर देना है। लोहे के पेड़ किसके प्रतीक हैं, सही जवाब हो जाएगा वो है C, मशीनी संस्कृति। नम होगी या मिट्टी जरूर कहकर कवि किस ओर संकेत कर रहा है, तो यह संकेत कर रहा है प्रेम के बल पर शुष्क हृदयों में भाव भरे जा सकते हैं। दुख और निराशा के वातावरण में मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और यह आशा का संचार करे, आशा का संचार करे। विज्ञान यान में कौन सा अलंकार है, विज्ञान यान में कौन सा अलंकार है, तो ये जो है रूपक अलंकार, क्या है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण सरोज पखारन लागा। नेक्स्ट है, कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम जो है वो है ये, क्या है, ये जो है वो अल्प विराम है, क्या है, अल्प विराम। ये जो होता है वो अर्ध विराम जो है, ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, ये अर्ध विराम होता है, क्या है, विराम होता है। और इस तरह के जो आप देखते हैं ये होता है संबोधन, क्या है, संबोधन चिन्ह, क्या है, संबोधन चिन्ह होता है। तुम यह काम मत करो किस प्रकार का वाक्य है, सही जवाब होगा निषेधवाचक, क्या है, निषेधवाचक। राम की गाय दूध देती है, राम की गाय दूध देती है, तो सरल वाक्य है, क्या है, सरल वाक्य। कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो वाह कितना सुंदर दृश्य है। स्थिर दाब पर गैस की दी गई उष्मा QP किसके बराबर होती है, सही जवाब हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन, यानी ΔH होता है। बॉमर श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है, और ये पड़ती है दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट में। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया, एक तरफ भौतिक राशि एक तरफ व्यवहारिक अनुप्रयोग है। तो केशिकत्व क्या करता है, यह स्याही सोखते कागज द्वारा स्याही को सोखना, स्याही सोखते कागज द्वारा स्याही को सोखना होगा, कैपिलरिटी होगा, यानी ये जो हो जाएगा C हो जाएगा। पृष्ठ तनाव जो क्या होगा, वर्षा के बूंद का गोल होना, क्या है, वर्षा के बूंद का गोल होना। श्यानता विस्कोसिटी क्या है, तो शहद का गाढ़ापन, शहद का गाढ़ापन। बर्नौली पर में बैवान के पंखों का उठार। आंसर हमारा जो हो जाएगा 26 के ए होगा, क्या है, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
कि एक्टिनाइड्स आवर्त सारणी में किस आवर्त से संबंधित है, और ये संबंधित जो है वो है आवर्त 7 से। क्या है? आवर्त 7 से है। हेंस का नियम जो है किस पर आधारित है, तो ये आधारित जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, यानी उष्मा गति का प्रथम नियम से है। क्रमशः 2 ओम 3 ओम के दो प्रतिरोध जो है R1 R2 एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है। R2 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना, यानी ये जो है R1 और ये जो है वो R2 है, ये श्रेणी क्रम में है, और ये जो है वो 15 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, 15 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो हमें R2 में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो कुल प्रतिरोध निकालना होगा। R इक्विवेलेंट बराबर दोनों के जोड़ दीजिए, क्योंकि सीरीज में 2 + 3 हो गया 5 हो गया। क्या है? 5 हो गया। और I बराबर जो होता है वो V/R होता है, यानी 15 वोल्ट का है और 5 जो है रेसिस्टेंस है, यानी 3 एम्पियर। तो यहाँ जो अगर 3 एम्पियर जाएगा तो सभी में 3 एम्पियर जाएगा। आंसर हो जाएगा C होगा। क्या है? C होगा। किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई खाली स्थान जो है वो होगी। तो यहाँ पर जो है उत्तल लेंस है, तो U बराबर जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी -12 सेंटीमीटर होगा। F बराबर जो है पॉजिटिव होगा, कितना होगा? +8 सेंटीमीटर होगा। 1/V - 1/U बराबर 1/F होगा, और 1/ जो है V बराबर हो जाएगा 1/F + 1/U हो जाएगा। क्या है? U हो जाएगा। तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/8 - 1/12। हल कीजिएगा। V बराबर जो होगा 24 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की दूरी बाई वस्तु की दूरी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 24/-12 बराबर H जो है L/1, यानी HL बराबर होगा -2 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा ऊंचाई जो होगा 2 सेंटीमीटर, A हो जाएगा। क्या है? A हो जाएगा। 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम 12 ओम प्रतिरोधों वाले 5 कुंडलियों को संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा? अधिकतम तब होगा जब R सीरीज में होगा। तो सबके जोड़ दीजिए। 12 × 6 = 18, 18, 18 × 4 = 22, 22 × 3 = 25, 25 × 2 = 26। क्या है? 26। क्या है? कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ हो गया 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9, 9 × 6 क्या है? 15, 15 12 जो है वो 27 हो जाएगा। यहाँ पर जो गलती हो गया 27 हो। तो अधिकतम जो होगा वो 27 हो, 27 तो है 3 में ऑप्शन। न्यूनतम कब होगा? जब ये समानांतर क्रम में हो, यानी 1/RP बराबर जो होगा 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/12। जब इसे हल कीजिएगा तो ये जो आ जाएगा नीचे 12 आ जाएगा, ये 6 + 4 + 3 + 2 + 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? 16/12 हो गया। अब इसे उलट दीजिए। R पैरेलल बराबर हो जाएगा 12/16, यानी 3/4, यानी 0.75। तो 0.75 किस में? C में है। एक आया था 27 सबसे अधिकतम होगा और 0.75 सबसे न्यूनतम होगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था? तो USSR से। क्या है? USSR से। आंसर जो हो जाएगा 32 के C हो जाएगा। क्या है? C हो गया। कब किया गया था? तो 19 अप्रैल। क्या है? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को जो है वो किया गया था। मानव शरीर में सेरिबैलम या अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है ऐच्छिक गतिविधियों का समन्वय और शरीर का जो है संतुलन बनाए रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता महिला अध्यक्ष ने की थी? तो एक तो कानपुर अध्यक्ष में भी किया गया था, किनके द्वारा? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा। क्या है? सरोजिनी जो है वो नायडू के द्वारा जो है वो किया गया था। तो हमारा जो है 34 के क्या हो जाएगा? ये तीनों में किया गया। 1933 में जो है किनके द्वारा किया गया था? तो 33 में जो अध्यक्ष है नेल्ली सेनगुप्ता के द्वारा किया गया था। नेल्ली जो है सेनगुप्ता के द्वारा की गई थी। नेल्ली सेनगुप्ता का वास्तविक नाम एडिथ एलेन था। क्या? एडिथ एलेन ग्रे था। और 1917 में किनके द्वारा किया गया था? ये भी जो है पहली महिला के द्वारा किया गया था, एनी बिसेंट के द्वारा। क्या? एनी बिसेंट के द्वारा। ये जो है वो पहली महिला हुई। क्या? पहली महिला हुई है। सरोजिनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला हुई। क्या? भारतीय जो है वो महिला हुई। क्या है? महिला हुई। एडिथ एलेन ग्रे एक अंग्रेज महिला थी जिन्होंने यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त से विवाह किया था। तो अगर कह सकते हैं कि पहली जो है वो क्या थी? अंग्रेज महिला थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये डी हो जाएगा सही। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? और ये अवस्थित जो है वो है माउंट आबू में। क्या है? माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी। नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून, एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद, आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में है, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में है, नेवल अकेडमी कहाँ है? कोच्चि में है।
92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 4 भाषाओं को। क्या है? 4 भाषाओं को जो है वो 8वीं अनुसूची में है, तो वो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब इस राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है? जाकिर हुसैन थे। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सॉरी, जो ये क्वेश्चन था, जब बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब इस राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो थे। क्या है? नित्यानंद कानूनगो। और कब लगा था? तो पहली बार जो है 1968 में लगा था। क्या है? 68 में लगा था। 29 जून। क्या है? 29 जून 1968 से ले है 26 फरवरी। क्या है? 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक लगा था। क्या है? लगा था। अब बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय जो है वो मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। क्या थे? भोला पासवान शास्त्री थे। और राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। तो ये ध्यान रखिएगा, गलती से जो है वो जाकिर हुसैन लग गया था, डी हो जाएगा। श्री कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो 2 बार। क्या है? 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहला कार्यकाल जो चला था 22 दिसंबर, ये भी पूछा जा सकता है, 22 दिसंबर 1970 से जो है 2 जून। क्या है? 2 जून 1971 ईस्वी तक। और दूसरा कार्यकाल जो चला था वो 24 जून 1977 से लेकर जो चला था 21 अप्रैल जो है 1979 तक। क्या है? 79 तक। यानी 2 कार्यकाल चला था एक, और ये 2 कार्यकाल है। और इन्हें 2024 में जो है वो मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें जन नायक की उपाधि से भी जो है सम्मानित किया गया। जन नायक कर्पूरी ठाकुर। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है राष्ट्रपति में? और ये शामिल नहीं होता है विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है, जो कुल जो है वो कम ही राज्यों में है, तो इसलिए जो है सम्मिलित नहीं होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। 41 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नगर पालिका से संबंधित उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? सही जवाब होगा भाग 9A में। क्या है? भाग 9A में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो वो प्राप्त है अनुच्छेद 21 में। क्या है? अनुच्छेद 21 में। भारत म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जो जोड़ती है? तो वो जोड़ती है वो है चीन। क्या है? चीन हिल्स उत्तर पश्चिमी म्यांमार में पहाड़ी क्षेत्र है। चीन हिल्स का आकार चाप के समान है जो अराकान पर्वत से पटकाई रेंज तक फैला हुआ है। अगला है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे उपग्रह तो गैनीमेड है। क्या है? गैनीमेड है। किसका उपग्रह है? ये तो बृहस्पति का जो है वो उपग्रह है, बृहस्पति का। विनम्र निडर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार खर्च करना खाली स्थान से संबंधित है, तो वो जो है संचय करना। क्या है? खर्च करना संचय करना से संबंधित है। यानी सभी का जो है वो विपरीतार्थक शब्द के बारे में कह रहा है। किसी निश्चित कुल भाषा में इसे इस तरह लिख सकते, इसे इस तरह है, तो A/LC को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ NBSF है। क्या है? F है। इसका हो जाएगा 14, B का 2 हो गया, S का 19 हो गया और F का 6 हो गया। अगर टोटल जोड़ते हैं तो ये 41 हो रहा है, लेकिन दे रहा है 82, तो 2 से गुना कर देंगे, 82 आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पर ये भी है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर क्रम होता है उसे जोड़ के 2 से गुना कर दिया गया है। तो अगला कर देते हैं। A का 1 होगा, Y का 25 होगा, L का 12 होगा, C के 3 होगा। 12 3 15, 15 3 40 से 41 हो गया। 41 गुना 2 करेंगे, ये आ जाएगा 82। सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्री के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए चाल में कितनी की वृद्धि की जानी चाहिए? तो यहाँ जो है चंडीगढ़ से अमृतसर के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। 50 गुना 4.5 कितना हो गया? 225 किलोमीटर है। अब 30 मिनट की वृद्धि करना है, यानी जो है जो 4.5 घंटा लगता था अब 4 घंटा ही लगना चाहिए। क्या? 4 घंटा ही लगना चाहिए। तो 4 घंटा लगने के लिए क्या करना होगा? 225 से 4 से भागा दे दीजिए। 56.25 किलोमीटर पर आवर हो गया। पहले 50 पे चल रहा था, अब 56 पे चल रहा था। 6.25 यहाँ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, बाई हुक या बाई क्रूक। सही आंसर जो हो जाएगा इन वाट एवर वे वन कैन होता है। क्या कर
होता है। एन केन प्रकेन जो होता है क्या है, प्रकेन। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंजरी, क्या है, इंजरी। इंजरी का मतलब होता है चोट, क्या है, चोट। आंसर हमारा हो जाएगा बाउंड, क्या है, बाउंड। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सचिन इज वेरी गुड खाली स्थान क्रिकेट, आंसर हो जाएगा एट क्रिकेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रेग्रियस, क्या है, ग्रेग्रियस। तो बामन का जो हो जाएगा ग्रेग्रियस मतलब समूह में रहने वाला जानवर, तो होगा ए एनिमल दैट लाइव इन ए ग्रुप। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिग्री, क्या है, श्रीनाथ बॉल्ड खाली स्थान दैन प्रसाद यानी फास्ट, तो 53 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फास्टर देन प्रसाद। फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस, ऑल ट्रस्ट एंड हॉनेस्ट मैन, आंसर हो जाएगा एंड हॉनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाई ऑल। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड, द बस वाज ओनली खाली स्थान मिनट्स लेट, आंसर हमारा जो होगा ए फ्यू मिनट्स लेट। दीप्ति कालिता, क्या है, दीप्ति कालिता का संबंध पौधे के किस जो है से है, किस प्रतिक्रिया से है, सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा, बी होगा। प्रकाश की अवधि दिन और रात की लंबाई के प्रति प्रतिक्रिया विशेषकर पुष्पन में होता है, यानी बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। दीप्ति कालिता यानी जो है फोटो पीरियोडिज्म का संबंध पौधे की प्रकाश की अवधि दिन और रात की लंबाई के प्रति प्रतिक्रिया विशेषकर पुष्पन में से है। दीप्ति कालिता एक जीव की शारीरिक प्रतिक्रिया है जो दिन या रात की लंबाई में परिवर्तन के प्रति होती है। मानव नर द्वारा उत्पन्न आए युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा, और इसका सही आंसर होगा 22+X होगा, क्या है, 22+X होगा। मानव नर द्वारा उत्पन्न शुक्राणु में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, 22+X होते हैं और 22+Y होते हैं, क्या है, बाई होते हैं। बीटी कपास में बीटी का क्या अर्थ है, और इसका अर्थ है बैसिलस थ्रिंजियसिस, क्या है, बैसिलस थ्रिंजियसिस। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है, और ये स्थित जो है वो है कर्नाटक में, कहाँ, कर्नाटक में। किस आदर्श कृष्णिका के लिए किरचॉफ का नियम बताता है कि अच्छी अवशोषक वस्तुएं जो अच्छी प्रवर्तक भी होती है, यानी 60 अच्छी उत्सर्जक भी होती है, सॉरी, यानी सी होती है, क्या, सी होती है। किसी आदर्श कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी, अगर बात किया जाए ब्लैक बॉडी के लिए किरचॉफ के नियम बताता है कि अच्छी अवशोषक वस्तुएं अच्छी उत्सर्जक यानी इमिटर्स भी होती है, क्या है, होती है। MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2 दी गई अभिक्रिया के अनुसार कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो HCl का Cl2 में ऑक्सीकरण होता है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे, तो ये जो दिए थे जोहानस केपलर ने, क्या है, जोहानस केपलर ने। ये 3 नियम दिए थे, क्या है, 3 नियम दिए थे। पहला नियम था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें सूर्य दीर्घवृत्त का एक फोकस पर होता है। दूसरा नियम था कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा नियम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। लॉरेंस बल, क्या है, लॉरेंस फोर्स क्या है, तो ये जो हमारा है वो है एक आवेश पर विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों द्वारा लगाया गया कुल जो है वो बल होगा, क्या है, कुल जो है बल होगा। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTC किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो यह स्रावित जो होता है वो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। श्वसन तंत्र का भाग है और कार्य है। नासा गो का काम है वायु को गर्म, नर्म और फिल्टर जो है वो करना है, यानी 3 हो जाएगा, क्या है, 3 हो जाएगा। स्वर यंत्र का क्या कार्य है, ध्वनि उत्पादन करना, क्या है, उत्पादन करना। श्वास नली का काम क्या है, वायु को फेफड़ों तक ले जाने वाला मार्ग है। और वायु कोष्ठ का जो है गैसों का विनिमय स्थल है, आंसर हमारा होगा ए होगा। बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन है, तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर तक है, यानी 24 20 10 और 27 31 15 से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्नांकित जिलों में कौन नेपाल की सीमा नहीं बनाता है, क्या है, नेपाल की सीमा नहीं बनाता, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो शिवहर है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के 7 जिला है, कौन कौन, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज, क्या है, किशनगंज। शिवहर जो है 1994 में सीतामढ़ी से पृथक होकर जिला के रूप में जो है अस्तित्व में आया है, और शिवहर बिहार का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। शिवहर बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला भी है। अगला है पृथ्वी के धरातल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर महासागर का विस्तार है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये होगा 70%, क्या है, 70%। धरातल के 70.8% भाग पर महासागर का
विस्तार है। और धरातल के 29.2% भाग पर महाद्वीप है, जहां पर पर्वत, पठार एवं मैदान है। क्या है? मैदान है। अगले प्रश्न पे आते हैं, दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू दर्रा भारत, म्यांमार और चीन इन तीनों की सीमा पर एक जंक्शन स्थल के पास है। समान रूप से दीफू दर्रा से भारत और म्यांमार का जो है मार्ग बनता है। अगर बोमडिला दर्रा की बात करें तो बोमडिला दर्रा तथा पांगसाओ अरुणाचल प्रदेश के अन्य जो है वो दर्रे हैं। उत्कल तट किस राज्य का तट है? उत्कल तट, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है उड़ीसा का है। क्या? उड़ीसा है का। पूर्वी तट के मुख्य 3 खंड है, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्कल तट उड़ीसा का उत्तरी तट भाग है और उत्तरी सरकार तट का विस्तार उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में है। अगर कोरोमंडल तट की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के तट जो है आते हैं। केरल तट को मालाबार तट कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है? और ये नहीं मिलती है तो वो है वियतनाम से। क्या है? वियतनाम से नहीं मिलती है। म्यांमार की सीमा जो मिलती है वो भारत से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है, चीन से मिलती है, लाओस से मिलती है तथा थाईलैंड से मिलती है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? और इसका सही आंसर जो है प्राकृतिक भाषा में। क्या है? प्राकृतिक भाषा में है। 72 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। क्या है? ब्राह्मी जो है वो लिपि हो जाएगा। क्या है? लिपि हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 86 में भी, 1893 में भी, 1906 में, 3 बार जो है वो चुने गए थे। उपयुक्त में से जो है वो सभी हो जाएगा। 86 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 93 में लाहौर में हुआ था और 1906 में भी कलकत्ता में आयोजित किया गया था। क्या है? किया गया था। और दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हुए जो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। क्या? चुने गए थे। उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी सेंट्रल क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जो है वो चुने गए थे। किस जैन साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? सही जवाब जो हो जाएगा वो है भगवती सूत्र में। क्या है? भगवती सूत्र में जो है वो मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन संबंधी बातों का भी उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य आचारांगत सूत्र। क्या है? आचारांगत सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार नियम एवं विधि निर्देशों का जो है उल्लेख किया गया। क्या किया है? बौद्ध साहित्य के अगंतुर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बिहार में तुर्क शक्ति की सत्ता को स्थापित करने का श्रेय जो है किसे है? और इसका सही जवाब होगा बख्तियार खिलजी का। क्या है? बख्तियार खिलजी का। वीर कुंवर सिंह का जो है अंतिम युद्ध निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के साथ हुआ था? तो अंतिम युद्ध जो हुआ था वो ली ग्रैंड के साथ हुआ था। क्या है? ली ग्रैंड के साथ हुआ था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किस वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की रकम सबसे कम रही? तो वो जो हो जाएगा 2023-24 में। क्या है? 2023-24 में है। 67 और 272 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? तो सीधे अंडर रूट कर दीजिए और गुना कर दीजिए। 68 गुना 272 ये हो जाएगा 136। आंसर हमारा ए होगा। मूल्यांकन करना है। क्या है? मूल्यांकन तो 8 से भागा 4 देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी ये जो हो जाएगा 16 + 2 - 6 कितना हो गया? ये हो गया 12। आंसर हमारा ए आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? किस रासायनिक क्रिया के द्वारा? तो ये होगा NaCl + H2O + CO2 + NH3 NH4Cl और उसके बाद NaHCO3 बनता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। किसी परमाणु के m कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जो है हो सकते हैं? तो फार्मूला क्या है? 2n² है। क्या है? 2n²। कोश जो होता है K, L, M और n होता है, यानी हमारा जो है वहाँ रखना है n के जगह पर 3। m कोश के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n = 3 होता है। तो 2 × 3 के स्क्वायर हो जाएगा। 2 × 3 = 9 कितना हो जाएगा? 18। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का पूर्ण रूप जो है लाइट इमिटिंग डायोड है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। एलईडी क्या है? एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश जो है उत्सर्जित करता है। ध्वनि का तारतम्य यानी पिच किस पर निर्भर करती है? और ये निर्भर करती है आवृत्ति पर। किसके? आवृत्ति पर। तारतम्य जो है प्रोपोर्शनल टू होता है। क्या होता है? आवृत्ति होता है। क्या है? आवृत्ति होता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सही है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। ये भी सही है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। ये भी सही है। तो तीनों सही है। तो गलत कौन होगा? डी होगा। भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है?
तो कटक जो है उड़ीसा में स्थित है। 85 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कटक उड़ीसा में स्थित है। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो वो बन गया है दीप। क्या है? दीप बन गया है। भारत का दीप जिला अपना संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा में पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है। इनकी क्षमता जो है 11.88 मेगावाट है। दीप अब अपनी दिन की सभी बिजली की जरूरतों को सौर ऊर्जा से जो है वो पूरा करता है। बजट 2025-26 में किस राज्य सरकार ने रुपये चिन्ह बदल दिया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बी, तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। त्रिभाषा नीति और हिंदी का विरोध कर रही तमिलनाडु को स्टालिन सरकार ने रुपये का प्रतीक चिन्ह बदल दिया है। बजट लोगों में तमिल भाषा का जो है रू लिखा गया। क्या है? रू लिखा गया है, इस तरह लिखा गया है रुपया। तमिलनाडु के थिरु उदय कुमार ने आर का डिजाइन किया था। क्या है? रुपये का आर चिन्ह देवनागरी लिपि आर और लैटिन लेटर आर को मिलाकर जो है वो बना हुआ था। मार्च 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नादार मल्होत्रा बनी है। उनका संबंध किस कंपनी से है? तो वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी से। एचसीएल टेक्नोलॉजी से। 15 मार्च 2025 को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एन गणपति सुब्रमण्यम को। एन गणपति जो है वो सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला है नासा द्वारा पंच मिशन किसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सूरज के लिए। क्या है? सूरज के लिए। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। भास्कराचार्य द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खाली स्थान थे। क्या थे? तो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण बंध कौन सा नहीं है? तो ये जो हो जाएगा पेप्टाइड बंध। ये प्राथमिक संरचना का आधार है। ये हो जाएगा डी। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो CnH2n। आंसर जो हमारा 94 के है बी होगा। अगर बात किया जाए तो एल्केन, तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अगर एल्कीन की है तो एल्कीन का होता है CnH2n होता है। एक होता है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। इसका समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि एक न्यूक्लियन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? और ये किया जाता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नाभिक में मौजूद कण से। लिनक्स क्या है? लिनक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल है। इस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी बी है। क्या है? बी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 15 मार्च को। क्या है? 15 मार्च को। हाल ही में खिलाड़ी शरद कमल ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये जो है टेबल टेनिस है। क्या है? टेबल टेनिस से। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान है? तो रहने का अनुमान है 6.5%। 6.5%। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो चुना गया है वो सविता पुनिया को। क्या है? सविता पुनिया को। अब पुरुष खिलाड़ी तो हरमनप्रीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया को। और डिफेंडर ऑफ द ईयर का अवार्ड अमित रोहिदास को। क्या है? अमित रोहिदास को जो है चुना गया है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 26। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।